स्टूडेंट, माय टुडेस टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है न्यूमेरिकल। इसके पहले सारे वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी बताई है और रे डायग्राम्स बनाए हैं, मैग्नीफिकेशन बताया और कल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/u plus 1/v is equals to 1/f where u is known as object distance जो कि हमेशा नेगेटिव रहेगा, v इमेज डिस्टेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है, और f होती है हमारी फोकल लेंथ। और एक चीज, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होगी वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने इंडेक्स क्वेश्चन पहले आपकी बुक के लिए है जो आपको बॉक्स में दिए है, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी लिए हैं जितने मेरे आज इस बोर्ड पर आ गए। बाकी के दो न्यूमेरिकल्स बचेंगे वो मैं डिक्टेट करके आपको सॉल्व कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में? इंडेक्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो हमको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले क्या देखना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, गिवन क्या है। गिवन में मार्क्स रहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा गिवन radius of curvature is equals to 20 centimeter, we have to find focal length that is unknown। क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब हमको रिलेशन मालूम है 2f is equals to r, therefore f is equals to r/2 that is 20/10। our answer comes out to be 10 centimeter। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ये है जिसको मैंने शॉर्ट लिखा है जिससे बोर्ड मेरा ज़्यादा यूटिलाइज हो। फाइंड f means focal length if radius of curvature is 32 centimeter, radius is 32 centimeter, we have to find focal length। फिर से f is equals to r/2 that is 32/2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्या हमको रिलेशन मालूम है कि 2f is equals to r होता है, f is equals to r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं रीड करती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको फर्स्ट असेसमेंट में आ जाएगा या फिर एमसीक्यू पैटर्न है। अभी तो सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है तो जो आपको एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में आपको वो मिल सकता है। नेक्स्ट, अब कॉनकेव मिरर हमको अंडरलाइन करना। मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज। कैसे बना रहा है इमेज? रियल बना रहा है। तो हमको पता है मैग्नीफाई हो रहा है। मैग्नीफाई पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको इतना दिख रहा है, अगर उसको मैग्नीफाई करके देखना, मैग्नीफाई कितना टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स, 3 गुना, मतलब वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी हमको इमेज दिखेगी। तो उसके लिए हमको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल टू क्या होता है? h डैश बाय h, या तो m इज इक्वल टू होता है -b/u। अगर हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं क्या गिवन है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफिकेशन गिवन है सबसे पहले कितना है? 3 टाइम्स। हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया 3। कैसी इमेज बनते हैं? रियल इमेज। फॉर रियल इमेज मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तुमको क्वेश्चन भी आता है कि +1 मैग्नीफिकेशन क्या बताता है? +1 मैग्नीफिकेशन बताता है इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट जो कि, और माइनस बताता है रियल एंड इन्वर्टेड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज बोला है। प्लेस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये मिरर है तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रखा और एक कॉनकेव है तो मतलब हमको u भी गिवन है। u कितना गिवन है? -10 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन में यूनिट देने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो। व्हाट इज इमेज लोकेटेड? इमेज डिस्टेंस कितना होता है? b पूछा है तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू -b/u। m गिवन है हमको -3 इज इक्वल्स टू -b हमारा अननोन है। u कितना है हमारा? -10। माइनस कट हो जाएगा, ये 3 × 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v कितना आ जाएगा हमारा? -30। therefore b इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है? इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर बनने वाली है, मतलब इसका लास्ट वाला केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of concave mirror। फिर से मिरर कैसा है हमारा? concave mirror है। ऑब्जेक्ट को हमने कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है? 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, साइन क्या आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की? -12। It forms a real image 4 times larger than the object। 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है मतलब फिर से, और कैसी इमेज बोला है? यहाँ पर भी उसने बोला है रियल इमेज। साइन आ जाएगा हमारी -4। 4 टाइम्स यूनिट नहीं आएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन था ये
ऑफ इमेज मैंने प्रैक्टिस करके लिए बताया है। अब आप लोग पॉज करके ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस बी बाई यू, therefore -4 is equals to -b -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 4 जा 48, तो आंसर हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना है, सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा आया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज -10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा 6 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, क्या निकालना है हमको भी। अब जब हमारे पास जब भी कोई भी क्वेश्चन में आर गिवन होगा तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r by 2, दैट इज 60 divided by 2, इट्स कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज प्लस, तो साइन प्लस प्लस है। अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास अननोन भी है, मैग्निफिकेशन भी नहीं है, उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो बाय मिरर फॉर्मूला, मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग को अच्छे से लिखना है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, ये मैंने लिखा है बोर्ड पर, 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, 1/b भी अननोन है, प्लस 1/u, u कितना है -10 इज इक्वल टू 1/f, दैट इज 30। अब ये प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल होकर माइनस हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का साइड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। तो 1/b कितना, अब 30 को हम 10 बना सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप ऐसे मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं अगर इंटू 3 करूँगी तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/30। अब ये 1/b है, रेसिप्रोकल ऑफ b है, b इनवर्स है, तो हमको b चाहिए, तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा जो फ्रैक्शन है 4/30, ये भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज 30/4। ऑन सॉल्विंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 8 32, 4 7 28 और 4 5 20, तो हमारा b कम्स आउट टू बी 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed at the distance of 10 centimeter from a convex mirror, ऑब्जेक्ट है u -10 सेंटीमीटर, गिवन लिख लिया हमने। मिरर देखना बहुत ज़रूरी है, फोकल लेंथ की साइन, क्योंकि न्यूमेरिकल में साइन गलत हुआ पूरा 0 मार्क्स रहेगा, और ये स्टार्टिंग में 3 मार्क के न्यूमेरिकल कैरी करेगा। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ इज 15। अब मुझे आप लोग बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा, कॉन्वेक्स है तो प्लस हो जाएगा, कॉन्केव के लिए माइनस होता है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब हमको बी निकालना है, और नेचर बताना है, मतलब रियल है इन्वर्टेड है कैसी है वो बताना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे हम, मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। 1/u 1/-10 प्लस b अननोन है इज इक्वल टू 1/15। 1/b यही रहने देंगे, ये माइनस है, वहाँ रखे जगह प्लस 1/15 प्लस 1/10। अब हम 15 को 10 नहीं बना सकते, 10 को 15 नहीं बना सकते, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/b इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ मेथड से भी निकाल सकते हैं। 15 और 10, हम पहले इसको डायरेक्ट 3 से लेते हैं, 3 5 15 ऐसे 5 1 5 5 2 10 2 1 2 5 15 15 2 30 का हमारा एलसीएम कितना आ गया 30। ये सबको पता है, फिर मैं बता रही हूँ 15 की टेबल में 30 कितना टाइम था, 2 2 × 1 1, 10 की टेबल में 33 टाइम्स में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/b इज इक्वल टू 5/30, hence b is equal to 30/5, 5 6 30। तो b कितना आया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब भी आया है प्लस, कौन से डिस्टेंस प्लस होते हैं, जो राइट साइड पे रहते हैं हमारे पोल के, तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। होप आपको ये सारे वीडियोस समझ में आए, सारे न्यूमेरिकल। अब जो लास्ट के 2 एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बचे हैं वो मैं आपको
डिक्टेट करके यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। उसके लिए मुझे पहले रब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पर फिर से सारे न्यूमेरिकल को लिख सकूँ। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, आप एनसीईआरटी बुक से वो नंबर देखकर सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 15 में बताऊंगी सारे न्यूमेरिकल्स। मैंने आज जो न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं वो वो मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ से किए हैं। इसके सारे एनसीईआरटी भी मैंने कर दिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 में रीड करती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट का ये रखा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ होती है 15। सॉरी, ये मैंने बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये मैंने पहले बता चुकी है, एनसीईआरटी 12 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर दे दिया। इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, हमने ऑब्जेक्ट का तो हाइट बोल दी, अब वो कितने हाइट पर रखा है तो उसको हम बोलेंगे हाइट। ये अभी नया आया है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने बता दिया 5 सेंटीमीटर है, कितनी हाइट पे रखी है वो प्रिंसिपल एक्सिस में 20 सेंटीमीटर। तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, वो लगा सकते हो। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या गिवन है हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ आएगा प्लस। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v निकालना है हमको। नेचर एंड साइज, साइज कितना होगा वो अननोन है, एंड नेचर रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल बाय मिरर फॉर्मूला। अभी तक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 1/v + 1/u = 1/f। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, b as it is 1/u, u is -5, मैंने पहले यहाँ साइन चेंज कर दिया, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो इनिशियली, = 1/f 15। अब ये हो जाएगा 1/v - 1/5 = 1/15। साइड ट्रांसफर करेंगे हम, तो 1/v = 1/15 + 1/5। अब 5 को 15 बना सकते हैं हम सिंपल 3 मल्टीप्लाई करके, मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ले जाएगा 1/v = 1/15 + 3/15। डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, दैट इज 4/15 = 1/v। v = फ्रैक्शन उल्टा होगा, इनवर्स होगा, 15/4। 15/4 कितना होता है आप लोग मुझे बताइए? 4 × 16 होता है, 4 × 3 = 12, बचेगा 30 बचेगा, 4 8 × तो 3.8 हमारा आएगा आंसर 3.8 कुछ। मेरे फोकल लेंथ कितनी दी है यहाँ पर? एक बार मैं फिर से चेक करती हूँ। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है हाइट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 आया है, तो v कम्स आउट टू बी 20 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, f is 15, हाँ 15 हो गया, 1/u comes out to be, सॉरी मैंने यहाँ पर u 5 दिया है पर यहाँ पर 20 का, ठीक है मैंने ये एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दिया, बस आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है, ये u -20 है एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ये आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा और इसका फिर आंसर हमारे पास कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वो सिर्फ ये लेके रखना, मेथड सेम ही रहेगी और कुछ चेंज उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी 15 जो लास्ट है इस टॉपिक का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर,
कॉन्केव मिरर। मिरर है कॉन्केव, कहाँ प्लेस किया? जब भी बोले ना इन फ्रंट ऑफ, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला था। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वो पढ़ने में देखा नहीं, पर वो जो स्टार्टिंग में हमको गिवन था वो हाइट थी और कितने इन फ्रंट में कितना प्लेस किया है वो ऑब्जेक्ट रहता है। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास दी है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट 27 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर है, पर यू दोनों में नेगेटिव ही रहेगा। और फोकल लेंथ 18, अब यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी? -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? बी फाइंड आउट करना है। सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। साइज और नेचर, उसके बाद हमको साइज बताना है एंड नेचर बताना है कि नेचर क्या होगा। फिर से मैं रीड करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ले लिया हमने हाइट, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है हमारी 18 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। किस डिस्टेंस पे मिरर से हमको इमेज बनेगी, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/d + 1/u = 1/f। b हमको निकालना है, u है +-27 = -1/18, तो b हो जाएगा हमारा -1/18 प्लस, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, ये रूल आपको पता है। अब 18 और 27 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। कोई किसी के फैक्टर ऐसे दिख नहीं रहे हमको, मैं यहाँ पर निकालूंगी। 3 से दे सकते हैं क्योंकि 2 से 27 नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9। फिर राइट एक बार 2 से देंगे, फिर हम 3 से देंगे। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 या फिर आपको वैसा नहीं आता तो 9 9 2 18, 18 3 कितना होगा? 54, तो 18 3 होता है 54, तो 1/b कम्स आउट टू बी हो जाएगा हमारा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 9 2 18 और 18 3 8 3 24, 4 54 आएगा। मुझे याद का टेबल आप लोग को भी याद करना है। अब 18 के टेबल में 54 कितने टाइम्स होता है? अभी हमने देखा था 3 टाइम्स है, -3। 27 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 1/b = -3 + 2 आता है -1/54, hence b = -54 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? b तो निकल गया हमारा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज कैसी बन रही है हमारी? वर्चुअल एंड एरेक्ट, और कुछ इसमें पूछा नहीं था। लास्ट हमको ये भी बताया था कि साइज कितना होगा, तो उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी पता है, जिसमें हम हाइट का रिलेशन बता सकते हैं। वो क्या था? मैग्निफिकेशन = h' by h = -b/u। हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक h क्या है? अननोन है, और ये होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। निकालना क्या है हमको? इमेज का मतलब h' अननोन है, अपॉन h0 कितना है? 7 = -v -54 अपॉन u इज -27, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रहेगा, तो hi = 54। ये डिनोमिनेटर में, यहाँ के न्यूमरेटर में बन जाएगा 7/27। 27 के टेबल में 54 2 टाइम्स आता है और ये साइन रहेगी माइनस, तो आंसर कम्स आउट टू बी h' ऑफ इमेज = -14 सेंटीमीटर। कितने हाइट पे रहेगा वो? इमेज कैसी हो जाएगी? अब देखो हमारे इमेज के साथ क्या हो रहा है, जो भी हाइट है 7 की उसकी उल्टी हो रही है, मतलब ट्वाइस बन जाएगी, डबल हो रही है। दूसरा ये साइन प्लस है तो ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी और इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। होप आपको सारा समझ में आया होगा, ये प्रैक्टिस करिए। आज मेरा रिफ्लेक्शन का सारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, कल से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट